अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, शो के आगाज में आपको दिखाते हैं रंगीले का दरबार। सोने दिया कंगना तो दाई को दिया, दिल तेरा ते दिल मंगना वे तो दाई को दिया, दिल तेरा ते दिल मंगना वे तो दाई को दिया, ओ वे सोने दिया कंगना। मुझे ख्वाजा आसिफ ऐसी सूरत हाल में बहुत याद आते हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये बादशाह का दरबार है। लल्ला, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। इसका दरबारी होना बजाते खुद बहुत शर्मिंदगी का बायस है। वजह ये कि उसकी ज़ौजा, उसकी बीवी, उसकी मलिका होना। और यार तू मेरे काम में क्यों दखल देना है? बेहतरीन हुकूमत चल रही है, अवाम खुश है। मैं इसमें बड़ा हैरान हूं कि इतने साल हो गए, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, और अवाम ने एहतजाज नहीं किया। ये अवाम डिजर्व करते हैं। अल्लाह ताला का वादा है कि जिस तरह के तुम हो मैं तुम्हें वैसे ही हुक्मरान दूंगा। और तेरे वर्गे बड़े इनकलाबी आए, सब नु पुट्ठा टांग देता है। अच्छा, तुम्हें पुट्ठा टांगने वाला आ रहा है। और उनका मैनू कोई डर नहीं। हाँ, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ए मेरा ख्याल है नादिर शाह दी गल कर रहे हैं। तुम्हें इत्तला तो है ना कि वो आ रहा है? और उनकी की मजाल है? एडी को फौज होनी है जी, मलका एडी को। फौज का हुज्म मैटर नहीं करता, फौज की अहलियत मैटर करती है। अक्ल के अंधे। मैं तेन कितनी बार समझाया, इहदे को खुला क्यों नहीं लेंदा तू? और अन्नी दिया औरतां खुला लेंदियां ने। ते तुहाडा अपने बारे की ख्याल जनाब? बाज आ जाओ बादशाह, उसने तुम्हें बहुत मारना है। नहीं है नहीं, मैंने नहीं, उसने मारना है, नादिर शाह शार ने। और मार मार के तुम्हारा वो अशर करेगा और तुम्हारी वजह से दिल्ली में खून की नदियां बह जाएंगी। नादिर शाह एडा जालिम है। हाँ जी, वो तो थोड़ी जी फौज सी होती। मुट्ठी भर फौज के साथ करनाल के मकाम पर उसने हिंदुस्तान की इतनी तगड़ी फौज को ताख्तो ताराज कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अपने खेमे में बैठा वो देख रहा था। उसने कहा ये छतरियां क्यों फिर रही हैं यहाँ पे? मैंने कहा ये जो सिपा सलार है ना, जो लीडर्स हैं, जो इनके जर्नैल हैं, उन्हें धूप लगती है तो वो छतरियों के साथ। उसने कहा अगर ये फौज है मेरे साथ लड़ने आ रही तो ये तो मैं घंटों में फारिग कर दूंगा। तुम दिनों का मुहासरा कह रहे हो। 3 घंटे में इस घटिया शख्स की फौज फारिग हो गई थी। तो सर इसके पास कितनी फौज थी? इसके पास उससे 10 गुना ज्यादा फौज थी। और उसने बड़े तरीके से, बड़े कमाल से, जब उसने देखा ना कि ये सुलह सफाई कर ली है, इसने प्यार मोहब्बत से सलूट मारे हैं। सलूट भी बड़े मारते हैं ये, जब इन्होंने अपनी खाल बचानी हो ना जी, तो बड़े ओबीडियंट बन जाते हैं, बड़े मुअद्दब बन जाते हैं। लेकिन उसने मक्कारी ये की कि इसके साथ अहदनामा साइन हो गया कि हमें कोई तंग नहीं करेगा, हम पर कोई हमला नहीं करेगा। अगर हमला हुआ तो ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। अपने ही बंदे से, प्लांटेड स्नाइपर से उसने अपने ऊपर गोली चलवाई कि जी मैं बाल बाल बचाऊं उससे। अब मायदा तो चूंकि रहा नहीं, तो इसलिए कत्लेआम ही करना पड़ेगा। शाह हरकत की थी जी, शाह हरकत। तुम पता बाद पूरा साल सी छतरियां बेचियां ने। लेकिन बात तो बहुत हैरत अंगेज है कि आखिर 24-25 साल इसने निकाले कैसे? हिंदुस्तानियों की सजा थी है। जब आपके ऊपर इस तरह के नंगे आदमियत हुक्मरान की शक्ल में थोप दिए जाएं तो फिर आप देखिए कि सजा आपकी है। वो तो सजा का हिस्सा है, सजा उसे नहीं मिल रही, आपको मिल रही है। तो क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं था जो आवाज उठाता? एक कजन है इसका जिसने रिएक्ट किया। वो बेचारा बुज़दिल था या नातवां था, बगावत तो नहीं कर सका, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। अच्छा पागल ये बजा फिर रहे थे। हाँ जी। प्लीज प्लीज। मेरा जिक्र कौन कर रहे सी? आओ कर रहा सी, आओ भाई कर रहा सी। अच्छा मेरा फौरन आ जा जिवें मेरा बेटा है। यार सानू एक मंजी लै दो, साडा ते रोज दा काम है। क्या बात, तेनू मंजी लिया दी है, सही हो जाए। तू फिर मेरा एक काम कर, हुक्म मेरा बच्चा। इत्थे कान फाड़। पुत्र मैं बुजुर्ग हाँ, एवं नहीं करीदा हुंदा। तू पागल ते नहीं? हाँ मैं पागल सारे कोई तरीका तो नहीं मैनू आंदा मैं कान फाड़। तो पकड़ो ना कान, ऐसी क्या बात है? गल सुन, कान में फद लेना, मैं लित्र मारे ना फिर वेखी तू। इंज नहीं उंज। यार कोई रहम करो। तो क्या रहम करूं मैं? पकड़ो कान, वो जैसा कह रहे। होसन सारे पूरे कन्ना नू हथ ला। अन्नी दे बच्चे तू किथे आना? चले बस करे, बस करे। बस
नहीं यार मेरे कहने पे। नहीं 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 मैं नहीं ਕੰਨ ਛੱਡਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ मैं कह रहा हूं ਚੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਗਲ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਤਾ? नहीं मुझे नहीं पता। ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। बेटे दरबार का टाइम न जाया कर हैं? निकले थू ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਵਹਾ मैं बांदर किवें बन के विखावा नहीं नहीं मैं क्या मजाक है। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਸਾਲਿਆ, ਲੱਕ ਟੁੱਟਾ ਬਾਂਦਰ ਦਾ। बस भी बस अब आप बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए। आप एक अच्छे आदमी हैं। ਅੰਨੀ ਦੇ ਮਾਈਕ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੀਂ ਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਰੱਖੋ ਮੋਰੀ ਲਾਜ ਓਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। उस्ताद जी ये रियाज नहीं किया इंदा ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜੂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਤੀਆ। जरा आसान राग जेड़ा ਰੱਖੋ ਇਹ ਗਾ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਰੱਖੋ राखो ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਰੱਖੋ ਮੋਰੀ ਲਾਜ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲਾਂਤੀਆ ਸਿੱਖਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? यार ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਲਾਂਤੀਆ ਹਾਂ अरे बस नहीं करो। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਨਾ ਮੁਗਨੀਆ ਥੇ शकरकंदी ਲਾ ਲਵੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕੇ ਦੀ यार मुगनिया हमें कुछ सुनाती नहीं है। मुगनिया क्या तैयार किया है सुनाया जाए जी मुगनिया। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं वाह। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां बस इतना मुझे समझा जा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहां मेरा दिल ये पुकारे आजा। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ की गल है ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਸਫੀਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ओए रानी सफीर आया, तुमने इतनी देर उसे बिठाए रखा। ओए रानी सफीर ही है कोई मेरा बेनोई नहीं है उसे बहनोई समझ लेने में ही आफियत है बच्चू। रानी सफीर को बुलाया जाए। ईरानी सफीर हाजिर हो। आफ्ताब साहब ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये दरबार है? ओए कौन है ये गुस्ताख? ਓਏ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਫੀਰ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਰ ਖਾऊं ਮੈਂ नादर शाह दा ਹੋਰ ਮਦੀਆ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਆ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਉਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੱਗਣ ਦੇ। यहाँ से निकलो, ढंग की बात करनी है हमने। और मेरे उस्ताद ने ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਡਿਆ ਸਾਲਿਆ। इधर आ जाओ वरना वाकई बहुत मारेगा वो। ਇਹ ਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। बहुत मारते होते हैं। ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮਾਰੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। तुमने 300 में नहीं देखा? चलो ਹਾਂਜੀ जल्दी उठो, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ निकलो। ढंग की बात कर लेने दो। ओ भाई ये क्या नाम है आपका जनाब तुम्हारा मुल्क सल्तनत ईरान का हिस्सा बनने वाला है और तुम्हें ईरानी सफीर का नाम नहीं पता? अफरा सयाब कहते हैं मुझे। क्या अच्छा नाम है, खासे माकूल शख्स हैं ये। शहनशाह हाँ जी तुम भी इधर आ जाओ। मैं बादशाह हूँ। उठो यहाँ से। आज जुतियां खानी नहीं आज दे आदाब। आदाब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मल्का आलियान करीब यहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। ਇੱਥੇ ईमान नाल ਇੱਥੇ युद्ध होने वाले युद्ध तो अनकरीब होने वाला है बच्चू, वो रवाना हो चुका है।
वो इस वक्त कंधार में है, कंधार में। नादिर शाह। हाँ जी, उसने कंधार पे कब्जा कर लिया है। वहां से वो काबुल जाएगा, काबुल से वो ब्रेक लगाएगा पिशावर। हमारे शहनशाह मुअज्जम का करियर देखिए कितना ताबनाक है। जी जी जी, बड़ा ताबनाक। 15 साल की उम्र में भाड़े के टट्टू होते हैं ना, तो वो किराए का कातिल, इस हैसियत से वो एक सरकारी मुलाजिम के यहाँ भर्ती हुआ, उसका गनमैन के तौर पे, और इसके बाद फिर तरक्की करता गया। उसने डाकुओं के एक ग्रोह की भी सरबराही कर रखी है और बड़ी कामयाबी से की। आप उनको समझाते क्यों नहीं कि बेचारे हिंदुस्तानियों ने आखिर उनका बिगाड़ा क्या है? बेजा खून मत बहाइए। मलका आलिया, मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर इनने फर्मा बरदारी की तो हमारी तलवारें न्याम से बाहर नहीं आएंगी। भाई साहब तुम लैंड के आए हो? मैं सिर्फ मुत्तला करने आया हूँ। बहुत बेहतरीन इस्तकबाल होना चाहिए ईरानी फौज का। बंदे आ किन्ने रह ने? 30,000 फौज थी, लेकिन तुम इसे 30 करोड़ समझो। हम मुआहदे की पासदारी करवाएंगे, आप भी सुलह रहमी से काम लीजिए। ये बकरी इतने गालब दी किताब पढ़ी जा रही बेटी। ठीक कह रही हैं, तुम्हारे लिए अमान तलब कर रही हैं उनसे। भाई तख्ते ताउस किधर है? क्यों ध्यान पाਉਂਦੇ ਪਏ हो? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। क्यों? शाह औरत डर तो और डर तो क्या मतलब? आप पे चाहते हो डकैत सी हो। हाँ, डकैत तो वो है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। एक बात तो आपने बताई नहीं, जी, मलिका का क्या बना? क्या हम भी मारे गए या बच गए? हरम को अमान दी गई थी। बादशाह सलामत। क्या बात है? आप हम हरम में वड़ चलिए। मलका आलिया, आपके शब और रोज कैसे गुजरते हैं? हेलो हेलो भाई। हेलो। इंतहाई शर्मनाक और उदास। बस बल्कि तेरी भी उदासी मुक्कन आ ली। इसके साथ जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है कि हम मर जाएं। अरे आपके दुश्मन। ईरान ने थोड़ा की काम है, एंकर लगे हुए हो। तो ये यहाँ पे सफीर हैं, हिंदुस्तान में, दिल्ली में रहते हैं। मुझे बताया जाए कि तख्त ताउस किधर है। ये तो ऐसी नहीं दसना, असी को मुलाजम है। इन्हें बताइए कि हमारी तलवार और इनकी शारक में फासला दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इन्हें तलवार के है? नहीं, बादशाह उन्हें शलवार के है। खासे खूबरू हैं आप। आपका हुस्न नजर है मलका आलिया, वरना गुलाम किस काबिल। उतर दरबार तेरा ही है ना। चंद दिन तक दरबार इसी का रहेगा, उसके बाद इसके साथ कुत्तों वाली करेगा। काश हमारे बादशाह में भी इतनी ही वजाहत और इतनी ही गैरत होती। इसने सबक नहीं सीखा। किन्ने को सबक सीखता मैं हैं? मुस्तसम बिल्ला से सीखते, हैं? वो लाकू खान से सीखते। तुमने सबक क्यों नहीं सीखा? अन्नी दिया फसला किस तेरा? इन्हें बंदे समझाते रहे ने। मेरी गल तो सानू सानू डराई जांदा है। अच्छा मुस्तहसन बिल्ला साडे ते चढ़िया है। हैं? हत्ते दम करा। फादो इन्हों नहीं दे बच्चे। थल्ले आ जा, थल्ले आ जा। ये क्या हरकत हो रही है? सानू क्यों जलील करा रहे? मैनू ये दस ना। ओए, वो फिर आ गया। जंगल च भेज दिता। आज तो जंगल की छुट्टी सी, सारिया दुकाना बंद। ओए नहीं दिया, मैं तेन शिकार ते भेजा ते तू शॉपिंग च वड़ गई। अल्लाह, सब जंगल है। हाँ। सब बंद है। बिल्कुल। ओ की है? ना करो यार। ब्रेक ले लो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? मैं वैसे ही आया हूं भाई। Qatin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Qatin Hazrat हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। अरे वाह वाह, क्या कहने। ये सब के सब नासिर को चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज बागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आ गया ना, आ गया। ओके, आगे काम शुरू करो। बागी साहब आ गए ना, सोच एडिटर ने डबल पैसे कर देने। यार वो आए हैं, कुछ सेलिब्रेट तो करें थोड़ा। ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੇਕ ਕਟੀਏ, ਅਨਾਰ ਚਲਾਈਏ, ਕਬੂਤਰ ਛੜੀਏ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਬਸ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡੇ, ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡਣ ਦੇ। अच्छा जनाब, आज के शेर। जी सर। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਜੀ ये वो आखिरी शेर नहीं है, पहला शेर है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। जी जी। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ। दाग देलवी का एक शेर। जी सर। शेर कुछ यूं है, खत उनका बहुत खूब, इबारत बहुत अच्छी। खत उनका ਬਹੁਤ खूब, इबारत बहुत अच्छी, अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा। अब देखा जाए तो ये ज्यादा खूबसूरत है। ये जिसने भी की है, तस्हीह की है, उसको ब्यूटीफाई किया है, उसको ग्लोरीफाई किया है। उसकी कामयाबी की दलील यही है कि दूसरा मिसरा ज़रबुल मसल हो गया। हकीकतन उनकी किताब में, दीवान में जो है वो कुछ यूं है कि खत उनका बहुत खूब, इबारत बहुत अच्छी, अल्लाह करे हुस्ने रकम और ज्यादा। तो ये भी अच्छा है वैसे। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ जोरे कलम उसको
कबूल आम कर गया है। सर रकम का मतलब ही लिखना होता जी जी, लिखना। हुस्ने किताबत हुस्ने रकम। जी जी, ऐसा ही है। राकिम, राकिमुल हुरूफ। दाग जो थे उन खुशकिस्मत इंसानों में से थे जो पले बड़े कलाए मोहल्ला में, और जिनके बाज अशार गालिब ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए। दाग कहते हैं जिन्हें देखिए वो बैठे हैं। इधर किधर? यार शेर तो सुने ना। भाई साहब पहले देना जरा। पहला दिन पीछे 9 साल भी हैं। किसके? जब तुम अभी पंगूड़े में थे ना, तो उस वक्त भी मैं आफ्ताब इकबाल के साथ था। अच्छा ठीक है, ओके, मन जो ले आओ। अच्छा जी, शेर शेर सुनाइए। अच्छा मैंने तुसी ना उत्थे बहा दियो। दाग कहते हैं जिन्हें देखिए वो बैठे हैं आपकी जान से दूर आप पे मरने वाले। वाह वाह। लो जी, आज 25-26 शेर हो जाने। अच्छा, वैसे इस शेर से हुस्ने रकम अगर आपको याद रह जाए ना ये बात, जी, क्योंकि वजन पे रकम नहीं आता, हुस्ने रकम है, रकम। तो आपको दोनों अल्फाज का डिफरेंस याद रहेगा कि जो वसूल की जाती है वो रकम है, जो लिखी जाती है वो रकम है। जैसे जबान और जुबान। जुबान वो है जो आप खद की बोटी में खाते हैं, हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। और जबान वो है जो आप बोलते हैं। इसी तरह ये जो रकम और रकम, ये याद रखने वाली बात है। फौरन दिमाग में दाग देलवी की तरकीब ले आइएगा, आपको डिफरेंस याद आ जाए। अल्लाह करे हुस्ने रकम। और पता है इन्हों अद्धा शेर आंदा हुंदा है, अद्धा फिर उधर वेखदा है। अल्लाह करे जोरो रकम, अगू फिर वो इशारा करेगा। वो भाई वेखो तैयार बैठा हो, ना भी हो पल्ले पा लेंदा है। आगे चलते हैं पहले लफ्ज की तरफ से। पहले लफ्ज की तरफ। तो सर साडे वर्गी चीज का जिक्र करो, शहरां दे पिछे पाया हो तुसी। सर गर्मे का जिक्र कर लो। नहीं जी, डाकू। वैसे गर्मा ही ठीक सी। डाकू सर मैं बताऊं आप जी, सर, डाकिए को कहते हैं डाकू। डाक से डाकू। लेकिन डाक का मतलब क्या है? दे बेटा हुन जवाब, जे पट्टियां दा बच्चा है। डाक का मतलब क्या है? फोन कर ले किसी भट्टी नु फोन कर ले। डाक लकड़ी के एक संदूक को कहते हैं। उसके अंदर चूंकि खत पत्र होते हैं, उसके अंदर पार्सल्स होते हैं, उसके अंदर रकमें होती हैं उन लोगों की जिन्हें मनी ऑर्डर्स वगैरह भेजे जाते हैं। जो डाक आई होती है ना, वो बहुत बड़ा कंटेनर है। डाकिया आया, डाक लाया। सर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ट्रेन से डब्बा उतारता है, उसमें से जो मुतल्लिका इलाके हैं उनकी चीजें निकालकर थैले में डाल। कुछ डाकिए जब ये सामान लेकर रफू चक्कर हो गए, दाएं बाएं हो गए, जी, तो लोगों की रकमें होती हैं, लोगों के तोहफे तहाइफ होते हैं। पूछे किधर गया? मैंने कहा गुस्से में कहता है वो डाकू ले गया। जैसे चाक लफ्ज होता है चाक, उससे बना दिया गया चाकू। इसी तरह डाक से डाकू कर दिया गया। तो इसमें कोई ना कोई जज्बा गुस्से का भी हो सकता है, मोहब्बत का भी हो सकता है। जैसे तस्गीर करते हैं ना, तो प्यार पुचकारने का अंदाज है, बाप को बापू कर दिया, जी, डाक से डाकू कर दिया। अच्छा जी, अब तीसरा जो वहां पे खड़ा था वो था अहमक। भाई मैं निकल गया सी उतो। इसने जाके बताया कि जनाब कि ये जो चुराता है ना और फिर भागता है वो डाकू है। अच्छा जी, इसी से है किडनैप, इसी वर्ड के साथ वाबस्ता है। अच्छा वो बस्ता बुस्ता कोई नहीं, ये दूसरा लफ्ज है। नहीं यार, दूसरा नहीं, प्रॉपर वर्ड दूसरा हैगा। नहीं, ये उसके साथ मतलब है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ 3-4 साइड लाइन पे 3-4 वर्ड्स होते हैं ना। साइड लाइन इन्नियां बनाई ने। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਨਾ 3-4 ਇਧਰ ਉਧਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ अल्लाह ਵਿੱਚ। की कसम से बात फिरदे ना, ये बात लिखता रहंदा भाई। किडनैप, जी सर, किडनैप करना। सर ये है किडनैप। जी, किडनैप। किडनैप। अच्छा, किड क्या होता है? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਨ ਖੁਰਕ ਲਓ। किड का क्या मतलब है? ਕਿਡ ਸਰ ਬੱਚਾ। किड बेसिकली बकरी का बच्चा हुआ करता था उस दौर में। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जबान भी तो इर्तकाई अमल से गुजरती है। तो ये जो डकैत रस्ते में आते हैं, ये जो डाकू राहजन काफिलों पे हमले करते थे, ये और तो माल असबाब छीन, होता ही यही कुछ था सारा। आम तौर पे बकरी के बच्चे छीन लेते थे। बकरी क्यों नहीं छीनते सन अन्नी दे? बकरी बहुत वजनी होती है, उठाई नहीं जाती। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੜਕੋ ਸੜਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। यानी बकरी साथ भागे ਆਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? घोड़े के। ਹੱਥ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ।
घोड़े के साथ बकरी भाग सकती यार उन्होंने बात चुकी तो मारनी है तो रस्सी नहीं यार, नहीं, वो बकरी का बच्चा साथ आगे रखते हैं, जैसे बुजकुशी नहीं करते, देखा तुम? हाँ जी 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 हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए बकरी का बच्चा इजी प्रे होता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है, बकरी नहीं रखी जा सकती। हाँ, घोड़ा भी माइंड करता है। हाँ, ये बात आपसे ज्यादा और कौन जानता हो। पतिनो रात बात जातियात से उतरा है उसी मैं तो नहीं जातियात। नहीं, ये तो मैं क्रेडिट देने लगा हूं कि आप कोचवान थे। ये कोई छोटी बात है कि कोचवानी से निकलकर आप कहां पहुंच गए? अच्छा साडी आप क्या करते थे? एक्चुअल वर्ड तो किडनैप था। वो कैफी बता चुका है। सानू तेरे ते यकीन नहीं रहेगा। अच्छा खान साहब सीधे होकर बैठे तुझे दवाई लाई अच्छा जी, मुआशका। ये ठीक कहा है आपने, आयन के ऊपर जबर को जरा खोलना है। जी जी, मुआशका। मुआश इसके बगैर वजन नहीं पूरा होता। अगर किसी जगह ये लफ्ज मौजूद है ना और आप ऐन के ऊपर जो जबर है उसे ना खोलें। मसलन मैंने जफर इकबाल साहब का एक मिसरा था, वो मेरे हिसाब से मैं सोच रहा था वजन से निकल रहा है। मैं इतना बदमाश नहीं, यानी खुल के बैठ। आपने पढ़ा गलत था। बड़ा गलत था। मैं इतना बदमाश नहीं, यानी खुल के बैठ। जिले मुआशका आया सी ना, हाँ जी तो मैंने तो पता लगता है शेर भी आने वाला है। अच्छा, अगर आपको याद हो, मैंने आज से 2 हफ्ते पहले तस्करा किया था कि इश्क और माशके में फ़र्क है, और ये बहुत खूबसूरत फ़र्क है। जी प्रोफेसर साहब आप बताइए। ये इनफरादी अमल होता है, 3 हरफी लफ्ज। इश्क जाती है, पर्सनल। मुआशका तब होगा अगर ये 2 वे ट्रैफिक, 1 वे ट्रैफिक मुआशका नहीं हो सकता कि मेरा तो उसके साथ मुआशका चल रहा है। मुआशका चल रहा है तो इसका मतलब है कि ये ट्रैफिक 2 वे है। ये अरबी जुबान का फार्मूला है जी। जब भी कोई मामला 2 अशखास के दरमियान होगा तो उसको इस वजन पर लाना पड़ेगा। जैसे लफ्ज नज़र, एक बंदा देख रहा है, मनाजरा। जब मुनाजरा करेंगे तो उसका मतलब 2 लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। अब मुकाबला, इसका 3 हरफी जो लफ्ज है वो है कबल। कबल का मतलब है आना। आना। जैसे मुस्तकबल, लोग इसको मुस्तकबिल कहते हैं, गलत है। मुस्तकबल, मुस्तकबल आने वाला। लेकिन जब 2 लोग आमने सामने आएंगे तो ये मुकाबला हो जाएगा। अच्छा, ये मैं मुस्तकबिल और मुस्तकबल को नहीं समझा, दोबारा बताइए। ये फाइल और मफूल का मसला है। जब जेर होती है तो वो करने वाला, जबर होती है तो जिसके साथ होता है। जैसे एक लफ्ज है मुलजिम, अब जेर लगाएंगे तो इल्जाम लगाने वाला, लेकिन जब करेंगे मुलजम तो वो शख्स जिस पर इल्जाम लगाया गया है। लेकिन मुस्तकबल और अब मुस्तकबिल, मुस्तकबल जो है जिसके ऊपर जबर आ गई तो इसका मतलब है जिसका इस्तिकबाल किया गया, और मुस्तकबिल ये जो आने वाला है। बब्बू तेरा क्या हाल है? तू ठीक ठाक है? मैं भाई ठीक है अल्लाह का तेरे बच्चों का क्या हाल है? बच्चे मेरे ठीक है, स्कूल जाना बड़ा शुरू- अरसा हो गया है। करो तुसी अपनी गल्लां करो तुसी। फिर मुस्तकबिल के मुस्तकबल दोनों ठीक है। बस कादी है फिर नहीं अरे नहीं, हम उसको मुल्ज़िम- एक बात समझा दें। मुस्तकबल जो है वो जिसका इस्तकबाल किया जा रहा जी है, जी जी। और मुस्तकबिल जो है जो आने वाला वक्त है। ये नहीं, इस तरह नहीं है जी किस तरह है? ये फाइल जब जेर लगते तो फाइल हो जाती। एक शख्स आ रहा है ना, वो बल है तो मुस्तकबल। ला लो तुसी सारे इजी हो जाओ। नहीं यार, बड़ी दिलचस्प बात है। और सर छड़ दे, खुदा ना नाम बंदे, बस बहुत हो गई बस। इधर वो Easy हो जाओ। मुआशका रह गया। मैं भी एक लाइन में इसका मतलब है जो आने वाला है ना वो मुस्तकबल है, और जो दरवाजे पे खड़ा हुआ है वो मुस्तकबिल है, जो उसको वेलकम करना भाई, चाहिए। मुस्तक- इसलिए ना अच्छा, इश्क और माशका तो मैंने बता दिया। इश्क इज पर्सनल, 1 साइडेड। जी सर। माशका 2 साइडेड। वैसे इसका मादा इश्का है, जो एक बूटी का नाम है। आप यार इसका मादा इश्क ही है। यार तेनू रब दा वास्ते खुदा दा यार बात तो सुनो यार। यार सर जरा भी प्यार कर। क्या बात है? इधर शेर सुना दो यार तेरी मेहरबानी। खुदा का वास्ता। अच्छा, इनको ये नहीं पता मादा 3 हरफी होता है। इश्क का मादा हो ही नहीं सकता, ये 4 हरफी है। इश्क 3 हरफी है, ये मादा है। अच्छा का अच्छा फिर उस उधर बूटी डोर का पे। नाम तो है। ये मादा ना ना कहें, तो इसका- वो मंबा कहें भाई। मंबा। मंबा और मादा में फर्क है। ले भाई गल बद गई। कांटे से कहूटे तक, मंबे से मादे तक। यार तुम तो बम्बे से नहीं सर, नहीं हूं मैं आप लोगों के साथ। पागल हो गए। बम्बे से गोवा तक। बम्बे से गोवा तक। यार गलत नहीं होता, गलत गलत ये तो हो गलत रहा हो है। रहा है ये। मुगालता हो रहा है आपको, मुगालता। गलत से मुगालता। गलत आप हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 को हुआ है तो वो मुगालता है। इसी तरह मुआनिका। अच्छा मैं तो लास्ट गल करा, इन मुका दो, मैं 15 से कॉल कर देनी है। अच्छा जी, आज का शेर। जी सर। जी सर। मैंने आज शेर कोई और सुनाना था, लेकिन प्रोफेसर बागी ने
आज शुएब बिन अजीज का एक भूला बिसरा शेर याद दिलाया। बहुत खूबसूरत शेर है। इश्क ला हासली का खेल नहीं, इश्क ला हासली का खेल नहीं, देख हम उस गली की खाक। वेलकम बैक। तीनों हज़रात, हमारा सेगमेंट है डमी म्यूजियम और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट से मुताल्लिक चंद किरदारों ने। क्या हाल है जनाब आपका? बस दिल खून के आंसू रो रहा है। और हंस रहे हैं। क्या वजह है? दिल खून के आंसू क्यों रोता रहता है? आपको नहीं पता? कि पीएसएल हो रहा है और आप इसलिए खून के आंसू रो रहे हैं? आफ्ताब, एक पौधा आपने अपने हाथों से लगाया हो। हाँ, तो हम इसमें बड़े शुक्रगुजार हैं। हम बार बार इस बात का तज़किरा करते हैं, आपको अच्छे लफ्जों से याद करते हैं। यार क्या फायदा अच्छे लफ्जों से याद करने का, बेड़ा तो गर्क हो गया उस दरख्त का। नहीं, बेड़ा गर्क नहीं हुआ। यार किहड़ियां हिकमत वालियां गल्लां शुरू हो गईयां। यार साडे नाल भी गल करगा। अच्छा जी, आज हमारे साथ तीनों हज़रात एक नया कैरेक्टर राशिद लतीफ़ साहब डमी म्यूजियम से तशरीफ फरमाए। राशिद भाई कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आपने इतने अच्छे बात बताया। वाह वाह वाह। हम जिस दौर में कहते हैं भाई सारी फैसिलिटी इनको बच्चों में मिली, हमारे तो फैसिलिटी होती नहीं थी। सर ये क्या कह रहे हैं? आपकी समझ नहीं आ रही। आप थोड़ा सा जरा कोहेरेंट होने की कोशिश करें। कोहेरेंट पता क्या होता है? यही होता है भाई, बोलने ही दिया हमें, ना ही काम करने दिया ना खेलने दिया, यही हुआ। वैसे मैं तो बड़ा गुस्सा है मान। क्यों? हर बार मेरा थत्था बिठा देंगे हो। ना करें, माइंड करते हैं। मैं पता पहुंच कहाँ तक है। ये पहुंच वाली बात ना किया करें। आफ्ताब सीधी बात है भाई, सीधी बात, इस टेम्पो सुनने का आदमी हूँ मैं। क्या? इस टेम्पो सुनने का आदमी हूँ मैं। क्या? इस टेम्पो में मैं सुनने का आदी नहीं हूं। अच्छा जी, आज के शो में मैं राशिद भाई का एंकर नहीं बल्कि मुकब्बिर हूं। जिस तरह बाज़ औक़ात बहुत बड़ा जनाजा हो जी, तो बहुत दूर तक आवाज नहीं जाती, तो मुकब्बिर या मुसव्विद या मुआविन, तो मैं आप सबकी मुआवनत करूंगा। मैं भाई साहब को इंटरप्रेट भी करता रहूंगा, इनकी आवाज भी आप तक पहुंचाता रहूंगा जितनी मेरी समझ है। पागली सुने नवे लफ्ज मुकब्बर। और ये नए आपके लिए हैं, मेरे लिए नहीं। बचपन से मुझे पता है कि मुकब्बर क्या है। भाईजान मैं माजरत चाहना, क्यों? ਜਿਹੜੀ मैं अज ने सिफारिश की थी वो तुम वापस लेते हो? मैं यानी कि हुण ही लेना। बिलाल ਨੂੰ बुलाओ। क्यों बुलाओ? बिलाल उसका दोस्त है। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਐਵੇਂ 30 रुपए। वापस आ गया? हाँ जी। ओए हुन इत्थे बहुत बहस होनी है। पागली थोड़ा घट के रहना सा। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम तमाशा देखना कि मैं तुम्हारे क्या क्या राज फाश करने वाला हूँ। मैं फैसलाबाद से होके आया हूँ। एक तो राज बड़े फाश करता है। बड़ी बारिश की तसी ने पता है थोड़ी बारिश ने की किया? पता है मुझे। अच्छा मैं दिन नाराज क्यों नहीं होया? इन्हें सही आके होया है। अपना लतीफ पुत्र होर सुना। अल्लाह शुक्र, आप सुना कैसे? हैं? अल्लाह शुक्र है। और की बने दसो तुसी दे अपना मुसव्वत भाई दसना की आख्या से। इन्होंने यही कहा है कि अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, हम उधर चलते हैं जी। बड़े शानदार प्लेयर्स वहां पे मौजूद हैं। तो इधर तवज्जो ही नहीं, आपकी ध्यान ही नहीं दे रहे आप। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ, ਇਹ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਪੈਂਦਾ। ओए आज तो बड़ा शानदार प्लेयर है इनमें मौजूद। वसीम असलम मैं बड़े मैच खेले ने जी। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं टेनिस बॉल खेली टेप वाली। लेकिन सर मैं अपने पाकिस्तान लिए खेलना चाहना, मैं अपने सब्ज हिलाली परचम लिए खेलना चाहना। मैं चाहना कि मैं बस मैं चल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। अच्छा। ਇਹਨੇ ਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ 14 ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੈਕਟਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਰਾਸ਼ਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। उन्हें देख के क्यों रोने लग गए? ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। क्यों? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲੱਕੀ ਡੀਰ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। आज आपको हमारे साथ कमिटमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बात सुने खातून, ये मेरा काम है, आप मुझे बेरोजगार कर रही हैं। तो जी हाँ, वो कह रहे हैं कि यार उसकी प्रॉब्लम सुनते लो। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिलेक्टर सब मौजूद हैं इस वक्त। मौजूद। अच्छा जी। अगर आज हमें आपने फाइनल नहीं किया तो आज के बाद ये चेयर्स यहाँ नहीं लगेंगी। और हाँ, हमारा कुछ करें ना, हम कब तक क्या करें आपका? हमें select करें। करांगे जो तुसी देख के हैरान हो जाओगे।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ चल भाई पंगा ना ले मुझसे जानी जल जाएगी ये जवानी प्यार किया मैंने तुझसे ले जाइए छल्ला निशानी पंगा ना ले तू भी पंगा न ले तू भी पंगा न ले तू भी पंगा न ले तू रास्ता अकेला है ने मुल्क वास्ते कुछ करना सी और रैप वास्ते करना पे सर अब सिलेक्शन की बात करें सर, अब किसी को तो सिलेक्ट करें। आप अगर सिलेक्ट हुए भी जी। तो सिर्फ रैप में हो सकते हैं, रॉक बैंड में हो सकते हैं और कुछ नहीं। अगर इंटरेस्टेड हो तो बात करो। नहीं है ओके देन थोड़े से हैं अभी करते हैं इंटरेस्टेड वी आर नॉट अकेला है ना जा उधर हाँ रास्ता अकेला है ना जा उधर मैं सीटी बजाऊं तू आ जा इधर मैं सीटी फिर बजाऊं तू आ जा इधर छोड़ो ये गुस्सा प्यार करेंगे साथ रहेंगे सारी उम्र पंगा न ले पंगा न ले पंगा न ले तू 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 पंगा न ले भाई क्यों रोंदा पे ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ कौन ਉਹ ਗੰਜੀ ਬਤਖ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा जी मैं सवाल करूंगा अपने सबसे माकूल मेहमान से। अच्छा किन्ने पक्के मेहमान ने तू सिर्फ आवाज लानी है बिरयानी वंडी दी है सब तो अगे इस बाबे ने होना ही तेन बाबा लगता पे चाचा मियाँ तुम्हारी बात कर रहा है वो। तुम्हारी बात नहीं कर तुम्हारी बात कर रहा है मेरे लिए मुकब्बर से दो क्या मुकब्बर से दो ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੁਕੱਬਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਕੱਬਰ ਸਦੋ सर हमें सिलेक्ट करवाएं काइंडली प्लीज। चलिए आप बैठिए मैं बात करता हूँ। बड़ी मेहनत करके इतने पहुंचे हैं भाई जी। आपको क्या हो गया? 4 घंटे हो गए अभी तक इमरान खान की बुराई नहीं किया। आपकी बुराई का इमरान खान की सेहत पे क्या असर पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता भाई? कोई नहीं पड़ता, वो आपका असर कबूल ही नहीं करता, वो आपको किसी जोगा ही नहीं समझता। वैसे तो आपको हम भी किसी जोगा नहीं समझते। मेरे साथ है कि मेरे खिलाफ? मैं आपके खिलाफ हूँ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ जी ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फिर ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ अच्छा राशिद भाई ये बताइए कि बाबर आजम के खिलाफ क्यों खामखा का बुग़्ज़ रखते हैं आप? अब तो बहुत से बात नहीं है फिर किस चीज़ की बात है? क्या वो आप देख रहे हैं किन चक्करों पर है वो? किन चक्रों में? क्रिकेट के बाद ध्यान नहीं है उसका। ध्यान नहीं है क्रिकेट में और हर दफा वो 50 तो लाजमी कर देता है। अब वो फिर किसी बंगाली बाबा से जादू कराता हो काला। उससे ज्यादा स्टाइलिश और सक्सेसफुल बैट्समैन ना पाकिस्तान में आया है पहले कभी और अगले 50 सालों तक मुझे आता नजर नहीं आया। आफ्ताब भाई छो एक से एक अच्छा पढ़ा हुआ है। कौन एक से एक यार अच्छा? तो आप बोल दे यार, आप बोल ही नहीं रहा बात तो है तो समझ चचा। आइए बोल ही नहीं रहा है चचा आपके सामने है ना भाई, मैं तो बात गया हूँ ना चचा वो बात कर रहे हैं। अच्छा जी अच्छा प्लीज अब बात करूँ तो कभी नहीं हो रहा तो है। कहो मैं क्या मैं बात करूँ मैं? हाँ कहो मैं तेरा हाथ दिया है मैं बोल सफाज हीरा है क्या आपके पास? यूज नहीं कर रहे। नहीं वो तो बहुत पुरानी बात है। ये हीरा कभी पुराना नहीं होता। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ वह हीरे के बारे में मशहूर है कि लेने जाओ तो हीरा, बेचने जाओ तो खीरा। क्या अच्छी बात की है कि बेचने जाओ तो खीरा। मेरे पास रिंग थी, उसमें 21 डायमंड लगे हुए थे और वो मैं बेचने गया हूँ ज्वेलर के पास। ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਮੁੰਦਰੀ ਫੜ ਕੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ वो ये ओमान में जब थे तो रईस आजम थे। ਭਾਜੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ओमान ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ने नहीं ਛੱਡਿਆ। अच्छा जी फिर क्या हुआ? व्हाइट गोल्ड जो था उसका उसने कहा जी ये 1.25 तोला है, वो बड़ी भारी अंगूठी थी, 21 हीरे उसमें। यार नहीं बेकरी साडा की मसला तेरे नाल ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋ तो तीनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ਕਰਾਚੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ